हमें भी पढ़ाओ निःशुल्क शिक्षा आंदोलन के संस्थापक आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने आज बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभागार में एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान द्वारा आयोजित एक सेमिनार में व्यक्त किया। आचार्य ने कहा कि जब तक समाज ऊंच नीच में बटा रहेगा तब तक समतामूलक समाज की संभावना नहीं है। आज गली कूची में, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लाखों बच्चे जूते पत्ते बटोरते दिख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के नशाओं के आदी हो रहे हैं। अगर इन बच्चों को आज सहेजा नहीं गया, तो इनके हाथ में कलम और औजार नहीं दिया गया, तो वो समाज की मुख्यधारा से कटकर समाज के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वैसी क्रांति जिसके कारण, जिस अशिक्षा के कारण हमारा समाज आज दो वर्ग में बटा हुआ है। एक वर्ग वह है जो शिक्षित वर्ग कहा जाता है और एक वर्ग वह है जो जिसे अभी शिक्षा से भेंट नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और इस देश में वैसे लोगों का सहयोग भी रहा है जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। आज स्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है कि समाज दो भाग में बट गया है। आज जितनी भी शिक्षण संस्थाएं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, रोड्स, बिजली के लाइन, माल जितने भी बन रहे हैं वो सब शहरों में बन रहे हैं और उन शहरों में वैसे लोग भी रहते हैं जिन्हें समाज के मुख्य धारा से अलग माना गया है। उन लोगों के जो बच्चे हैं, उन लोगों के जो सहयोगी लोग हैं, उन लोगों के साथ जो रहते हैं, उन लोगों के लिए समाज में आज तक नहीं सोचा गया है। हम लोगों ने आज से 20 वर्ष पहले हमें भी पढ़ाओ संस्था का यह निर्माण किया। वह आज देखेंगे बड़े बड़े शहरों में जितनी भी बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, बिजली लगे हुए, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कॉलेज सब बने हुए हैं, लेकिन सब शहरों के लिए। गांव जो 85% के लोग जहाँ रहते हैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं है। तो आज भी बड़े बड़े शहर में जब आप जाइए, पटना जैसे शहर में, तो शहर के बगल में एक झुग्गी झोपड़ी की भी बस्ती होती है जहाँ लाखों लोग नंग धड़ंग स्थिति में पड़े हुए हैं। उनके लिए न पानी की व्यवस्था है, न उनके पढ़ाई की व्यवस्था है, न उनका मेडिकल फैसिलिटीज है। उनके बच्चे आज भी सड़कों के किनारे पत्ते बटोर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, पान पराग और गुटखा खा रहे हैं और भटक रहे हैं। हमारी चिंता सबसे बड़ी यह है कि अगर इन बच्चों को आज संभाला नहीं गया, इन बच्चों को अगर मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया, तो हो सकता है कि एक दिन वे समाज से अलग खड़े हो जाए। इन बच्चों को आज आवश्यकता है कलम हाथ में दीजिए, उनको पढ़ाइए। इसी दृष्टि से हमें भी पढ़ाओ का जगह जगह पर दृष्टि से हम लोगों ने हमें भी पढ़ाओ संस्था शुरू किया, जो खोल रहे हैं रांची में, दिल्ली में, कुछ दिन तक हरियाणा में भी हम लोगों ने काम किया, पटना में 2500 जगह पर आज हमें भी पढ़ाओ के केंद्र चल रहे हैं। जनता देख रही है और जनता अपना, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, सब देख ही रहे हैं। अभी तो बात करने यहाँ पर आए हैं तो माननीय परम श्रद्धेय आचार्य सुदर्शन जी द्वारा जो इस प्रकार का अभियान चलाया जाता है कि छोटे बच्चों में संस्कार, और जो संस्कार छोटे बच्चों को मिलता है वही संस्कार आगे बढ़ कर के अच्छा वो कार्य करता है। तो यदि इन छोटे बच्चे में अच्छे संस्कार मिल जाएगा और ये छोटे बच्चे भी स्कूल में जाएंगे, फिर उस संस्कार को प्राप्त करके उसी रूप में वो कार्य करेंगे। और नहीं तो आज तो देख रहे हैं कि आज इस प्रकार छोटे छोटे बच्चे कोई भीख मांग रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ, इस तरह से बेकार माने आज माने छोटे बच्चे लोग जो बहुत बड़ी आगे चल कर के सच में जैसा कहे हैं माननीय आचार्य जी, वो एक बड़ी बड़ी समस्या पैदा हो जाता है, क्योंकि उनको संस्कार मिला नहीं है। गलती उनकी नहीं है, गलती समाज की है और समाज के सभी वर्गों को चाहिए इस प्रकार के बच्चों को एक अच्छा एक माने उनको संस्कार दें। और इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें है कि यह एक समाज को बनाना है और समाज से ही, जैसे अब
बिहार, तो बिहार का समाज बनेगा, इससे देश बनेगा और देश से आकर के भारत से, जबकि कभी समय था कि भारत संसार भर के लोग भारत में सीखने आते थे। भारत संसार का गुरु था क्योंकि भारत में संस्कार मिलता था और आज भी लोग भारत पर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। आज जिस प्रकार आतंकवाद फैल रहा है, आज लोग भारत से ही आशा करते हैं कि यहीं से शांति मिल सकता है। तो इस प्रकार का संस्कार देने का काम आचार्य जो कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है और यह मैं समझता हूँ इस प्रकार का कार्य से प्रेरणा लेकर के समाज के अन्य लोग भी जो थोड़ा थोड़ा कार्य करने लगे तो बहुत बड़ा भला हो और एक छोटे बच्चों में संस्कार जो आ जाएगा वो संस्कार भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो आचार्य जी ने जिन कार्यों को प्रारंभ किए और जिस कार्य को पहले से करते आ रहे हैं बहुत सराहनीय कार्य है और इसकी आवश्यकता है आज के समय में। सर, आपको आमंत्रित किए हैं महाराज जी, तो कब विजिट करेंगे या क्लास लेने का? इन्होंने कहा कि आप क्लास लेने जाएंगे, जैसे लालू प्रसाद जी गए थे, तो क्या प्लानिंग है सर? जब बुलावेगा यहाँ पे आप आए हैं। अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, ऐसे लोग बिरले ही होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं और आचार्य जी इसमें एक हैं। और इन्होंने ऐसा उसे देख हमें भी पढ़ाओ, यह देख करके ही पूरा हमको पता लग गया कि कितना ऊंचा आदर्श है इनका और समाज के बच्चों के लिए, वंचित विशेषकर उपेक्षित और वंचित क्लास वर्ग के बच्चों के लिए इन्होंने ये काम शुरुआत किया है और 20 वर्षों में 50,000 विद्यार्थी निकले हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम कहना चाहेंगे कि शिक्षा ही वह माध्यम हो सकता है जिससे यह प्रदेश, यह देश उन्नति के शिखर पर पहुंच सके। और हमारा यहाँ का तो शिक्षा इतना नामी रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ दूर दूर से, जहाँ जिस समय कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था आने का, उस समय 10,000 स्टूडेंट नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। विश्व में कोई यूनिवर्सिटी उस स्तर का नहीं था। और ये जो बच्चे हैं इनमें प्रतिभा है और इस प्रतिभा को संवारने और निखारने का काम इस तरह का मंच कर रहा, इस तरह का जो आचार्य साहब ने शुरुआत किया है। और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे बल्कि कि हमें भी बुलाइए, हम इन बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और इन बच्चों को आगे के लिए भी हम कहना चाहेंगे कि 12th के आगे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में हम फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और अगर हम सब लोग मिल जाएं और आचार्य जी के निर्देशन में और इनके लीडरशिप में इस तरह का काम हम लोग करने लगे तो यह समाज निश्चित रूप से शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलेगा और यह देश प्रदेश आगे बढ़ेगा और पुनः यह देश विश्व गुरु होगा। अपना परिचय। मेरा नाम प्रोफेसर केसी सिन्हा, वाइस चांसलर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। इसके पहले हम पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और बीरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर कुछ समय के लिए रह चुके हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।